Hello everyone, this is Paridhi from Team Clat Prep. So finally, the most awaited moment for all of you has came. You should be excited, you should be geared up as of now, but you should not be anxious at all. Okay? So इस एंजाइटी को कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए ही मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ आज, जो आपको हेल्प करेंगे. तो देख लेते हैं. अभी के लिए अब हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होगा, पेपर में हमें ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं आए. तो सबसे पहले तो जो आप सीक्वेंस फॉलो करते आ रहे हो इतने टाइम से, जिस भी सीक्वेंस के आप यूज टू हो चुके हो, उसी सीक्वेंस को फॉलो करो. आई वुड सजेस्ट कि आपको क्वांट सेक्शन लास्ट में नहीं करना चाहिए. क्वांट सेक्शन हमें लास्ट में क्योंकि हम करते हैं तो क्या होता है, पैनिक सिचुएशन होती है उस समय ज्यादा, और इस वजह से मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं. बट इफ इट इज नॉट कंपल्सरी, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप क्वांट सेक्शन को लास्ट में ही अटेम्प्ट करते हो, ये आपकी हैबिट है, यू आर यूज्ड टू ऑफ इट, देन डोंट पैनिक एंड डोंट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट डू विद योर फ्लो. ओके, नेक्स्ट थिंग जो है वो ये कि हमें सारे सेट्स अटेम्प्ट करने हैं, कोशिश करनी है. देखो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन सारे सेट्स जरूर देखो. कैसे कह रही हूं मैं कि जैसे हमने फर्स्ट सेट को देखा, हमने क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए, जितने हो गए क्वेश्चंस उतना ओके है, ठीक है. बाकी जो क्वेश्चंस हमसे नहीं हो पा रहे हैं या जो क्वेश्चंस थोड़े लेंदियर है, समझ में आ गए लेकिन लेंदियर हैं, ट्रिकी हैं, उनमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो. पहले नेक्स्ट सेट को देखो, ठीक है. नेक्स्ट सेट को देखो, उसके क्वेश्चंस करो. तो जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं उन्हें फटाफट टिक टिक करते जाओ, और बाकी जो क्वेश्चंस थोड़े लेंदियर हैं उन्हें बाद में देखो इफ एक्स्ट्रा टाइम इज लेफ्ट. और एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचता है तो आपके मैक्स टू मैक्स 7 to 8 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट हो ही जाएंगे, अगर तीनों सेट के इजियर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे तो, ठीक है. अच्छा, अब बात आती है कि ठीक है मैम, कर लेंगे, अटेम्प्ट तो कर लेंगे, ये इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे हमें टाइम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली सेट्स को अटेम्प्ट करना है. तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ. देखो क्या करना है. सबसे पॉइंट नंबर 1 कि आपको ये नहीं करना कि हमने पूरा, जो जैसे कि जनरली केसलेट में होती है चीज, कि हमने पूरा रीड कर लिया और फिर रीड करने के बाद उस डेटा को हम एज इट इज डायरेक्टली क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली हम सेट को देख करके कर सकते हैं, बट सारे क्वेश्चंस नहीं हो सकते इस तरीके से. तो क्या करो, एक टेबल फॉर्मेट में डेटा को अरेंज कर लो, या फिर वेन डायग्राम बनाने तो हमें आते ही हैं, ठीक है. वेन डायग्राम्स हम बना सकते हैं, कुछ केसलेट्स में तो वेन डायग्राम ही बनेंगे. टेबल में नोट कैसे करना है, अब आपको रीड करते जाओ, एक ओवरलुक ले लो केसलेट के ऊपर. अगर उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरे को क्या करना है, कि मेरे को वेन डायग्राम बनाना है या मुझे टेबल बनानी है, समझ में आ जाएगी ये बात. फिर जो भी आपको समझ में आए, वेन डायग्राम बनाना है तो वेन डायग्राम साइमल्टेनियसली बनाओ, रीड करते जाओ, इंपॉर्टेंट टर्म्स और नंबर्स को अंडरलाइन करो, और फिर साथ की साथ टेबल या जो आपका वेन डायग्राम है उसमें आप डेटा नोट करते चलो. डेटा सारा नोट हो जाएगा. अब आपके पास एकदम एक्यूरेट डेटा नोट हो चुका है. अब आप क्वेश्चंस करोगे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. यू कैन डू द क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स, ठीक है. और कंफ्यूजन भी नहीं होगा, कोई एक्यूरेसी भी आपकी 100% रहेगी, ठीक है. चलो, नेक्स्ट बात क्या करनी है कि जो आपके कैलकुलेशंस हैं, हमको कैलकुलेशंस रिड्यूस करनी है. कैलकुलेशंस हमको बहुत ज्यादा नहीं करनी, जितना कम कैलकुलेशंस कर सकोगे उतना ज्यादा बेटर है. तो कैलकुलेशंस कैसे कम करोगे, कैलकुलेशंस को कम आप कर सकते हो थोड़े से स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशंस करके. जैसे कि आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन आया है 145 मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से 53, ठीक है. तो अब इसमें एक बात देखो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है, 15. इससे ये बात हमको पता चल गई बहुत अच्छे से कि जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस पर डिजिट डेफिनेटली 5 ही आने वाली है, ठीक है. अब आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. चारों ऑप्शंस में से एक नंबर है, मान लो 4636, दूसरा नंबर है आपका 5728, नेक्स्ट इज 6205, या इस तरीके के ऑप्शंस हैं. तो सब में आपको देखो, जो आपकी वंस प्लेस की डिजिट है वो डिफरेंट है, मतलब 5 नहीं है. बट यू नो वेरी वेल कि मेरी इस कैलकुलेशन की लास्ट डिजिट जो है, यानी कि वंस डिजिट जो है वो
5 ही आने वाली है। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ यू कैन चूज आंसर्स स्मार्टली। सेकेंडली, हमें क्या करना है, अगर ऑप्शंस फार अवे दे रखे हैं तो आप बहुत इजीली सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको जैसे कि आप अगर आपको 20% निकालना है 3000 का, अगर 20% कैलकुलेट करना है हमको 3000 का, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि जो आपकी सबसे पहली डिजिट होगी वो 6 ही होगी। ठीक है, आपको आंसर्स में दे रखा है 700, 800, 900 एंड 600, तो साफ साफ पता चल रहा है यही है। इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, अलग से उसको लिख करके सॉल्व करने की नीड नहीं है, हम सिर्फ ऑप्शंस देख करके पता लगा सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सिलेक्ट दी ऑप्शंस। बट सी, अगर किसी केस में ऑप्शंस बहुत क्लोज बाय हैं तो हमको इस तरीके से नहीं करना है, फिर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और अगर वो क्वेश्चन फिर जो होता है वो थोड़े कम नंबर्स में ही होता है, तो उन क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू नीड टू सिलेक्ट दी क्वेश्चंस। So what I'm trying to say is that you have to do smart work. ओके, आपने पूरे साल बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत अपनी कैलकुलेशंस काफी इंप्रूव कर ली है, कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव कर ली है, टेक्निक सीख ली है। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिलैक्स करना है, बस पेपर के वक्त आपको स्मार्ट वर्क दिखाना है अपना। हार्ड वर्क अपन ने बहुत अच्छे से कर लिया है। ओके, सो जस्ट रिलैक्स, डोंट बी एंशियस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।